अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं पाक इंडिया टाकरा। कल होने जा रहा है बड़ा मैच, हाई वोल्टेज मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और ये मुकाबला इससे ज्यादा बड़ा हो नहीं सकता जब बात हो वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप 2023 में ये सबसे बड़ा मुकाबला है और शायकीन मुंतजर हैं इस बड़े मैच के। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई बारिश का इम्कान नहीं है, इसलिए मैच 50 ओवर का होगा, पूरा मैच देखने को मिलेगा। अब बात हो रही है कि पिछला मैच जो था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान वो मैच 228 रन से हारा था, इसलिए मोमेंटम अब इंडिया के साथ है। पाकिस्तान थोड़ा डीमोरलाइज नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप में पिछले मैच में श्रीलंका को 6 विकेट से हराया और 345 रन चेज करके हराया, उसके बाद जो टीम का कॉन्फिडेंस है वो ऊपर आ चुका है। और अच्छी बात यह कि बाबर आजम के अलावा अब जो दूसरे हमारे बैटर्स हैं वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। रिजवान ने बड़ी जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की, अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में नजर आए, उन्होंने अपने वर्ल्ड कप डेब्यू पे सेंचुरी स्कोर की, सऊद शकील अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यानी कि जो पाकिस्तान के बैटर्स हैं वो अब इन फॉर्म नजर आ रहे हैं, जो कि जरूरी होगा इस मैच के लिए। और आज के इस पाकिस्तान इंडिया टाकरा में हमारे साथ आज तक का पैनल मौजूद है। विक्रांत गुप्ता वहां पर है और उनके साथ जो पैनल है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। विक्रांत, वेलकम टू द शो। अब जानते ही हैं कि अब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कहीं पर भी हो वो सुपरहिट मुकाबला ही होता है, लेकिन ये तो वर्ल्ड कप है और चूंकि ये वर्ल्ड कप भारत में खेला जा रहा है, भारत साफ तौर पर फेवरेट भी है। पाकिस्तान भी 2 मैच जीत कर आया है, भारत भी 2 मैच जीत कर आया है। लेकिन आज हम आपको ये स्पेशल शो में, जिसे आज तक और जियो न्यूज एक साथ हर बार करते हैं, जिसे टाकरा भी कहा जाता है, वर्ल्ड चैंपियंस जो मेरे साथ बैठे हैं उनसे एक एक का तारुफ कराता हूं। उसके बाद सीधा आप लोग लेकर चलेंगे जियो स्टूडियो, वहां पर भी खास मेहमान हमारे साथ है। तो पहले तो स्वागत कीजिए वर्ल्ड चैंपियन सुनील गावस्कर साहब का, फिर आप स्वागत कीजिए वर्ल्ड चैंपियन सुरेश रैना साहब का, और वर्ल्ड चैंपियन मदन लाल भी है। लेकिन मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं जियो न्यूज, जहां पर शहजाद भाई के साथ वर्ल्ड चैंपियंस है। बहुत शुक्रिया विक्रांत गुप्ता, आपने इंट्रोड्यूस किया अपना पैनल। और जैसे एक रिवायत रही है कि जो भी बड़ा मुकाबला होता है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, उससे पहले हम ये ट्रांसमिशन करते हैं। आपके साथ बड़ा एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद है। हमारे साथ भी स्टार फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर हैं, इमाद वसीम हमारे साथ हैं, और इसके अलावा अब्दुल रजाक। ये तीनों हमारे मेहमान हैं। 2 मयानाज ऑलराउंडर हैं, एक ज़बरदस्त बॉलर हैं, इंडिया के सामने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो आई एम श्योर जो इनका एक्सपीरियंस रहा है इन बिग गेम्स का, उससे बड़ा फायदा होगा जो बातचीत हम करेंगे। यानी बहुत स्वागत आप सबका। और चूंकि हम मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, तो मैं चाहता हूं पहला सवाल शहजाद भाई आप कीजिए। बहुत शुक्रिया विक्रांत। और ये आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया मेहमान नवाजी का, क्योंकि हम देख रहे हैं पाकिस्तान टीम को बड़ा जबरदस्त वेलकम मिला है हैदराबाद में। अब जब टीम अहमदाबाद पहुंची है तो वहां पे भी जो फैंस हैं सेल्फीज ले रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि जिस तरीके से इंडियंस ने मेहमान नवाजी की है पाकिस्तानी प्लेयर्स की। और मेरे ख्याल से वो देखना चाहते थे कि पाकिस्तान, उनको वैसे तो उन्होंने देखा हुआ है टीवी पे खेलते हुए, लेकिन अपने सामने वो देखना चाहते थे और वो उनको मौका मिला है। तो थैंक यू वेरी मच जो मेहमान नवाजी हमारे प्लेयर्स की वहाँ पे हुई है। आगाज़ करूँगा, मैं चाहूँगा मोहम्मद आमिर से ज़रा पहले सवाल करें कि बड़ा मुकाबला है आमिर, और आपने तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी खेला इंडिया के साथ, हाई प्रेशर मैच होता है। अब यहाँ पे इस गेम को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जो लास्ट मैच था अगेंस्ट इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान 228 रन से हारा था, बहुत बड़ी शिकस्त थी पाकिस्तान के लिए। आपको लगता है साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा इंडिया के पास इस गेम में, या जिस तरीके से पाकिस्तान ने पिछले मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट परफॉर्म किया है, 345 बड़े आसानी से चेज किए हैं, उसके बाद आपको लगता है कि वो जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज था वो अब खत्म हो जाएगा? देखिए शहजाद भाई, एक तो क्रिकेट का तो ऑन द डे, आप एज अ क्रिकेटर में बात करूँ तो ऑन द डे आपको पता चलता है। लेकिन यस, मेंटली और टेक्निकली मुझे जो लगता है इंडिया को एडवांटेज है, बिल्कुल है। क्योंकि जिस तरह वो एशिया कप भी जीत के आए हुए हैं, फिर ये जो 2 मैच वो खेले, उनको बिल्कुल टेक्निकली और मेंटली दोनों एडवांटेज होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि वो दोनों मैच बहुत अच्छे जीते, और जो पिछला जीते 345 चेज़ किया, इससे हमारी बैटिंग को बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा। और अगर हमारी बॉलिंग क्लिक करती है तो ये आई थिंक बहुत अच्छा गेम होने वाला है वर्ल्ड कप का। आमिर, इस वक्त आप विराट कोहली के ड्रेसिंग रूम में होंगे जिन्होंने 2 मैचों में मैच जिताने वाली पारी खेली, या बाबर आजम के ड्रेसिंग रूम में जिन्होंने दोनों मैचों में रन नहीं बनाए हैं? देखिए, बाबर भी एक हमारा बहुत बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आई थिंक बाबर की प्लेयरी पे कोई डाउट नहीं है कि अगर वो 2 गेम्स में उसने कुछ नहीं किया तो वो अगले मैच में भी कुछ नहीं करेगा। वो ऐसा प्लेयर है कि वो कमबैक की सलाहियत रखता है, और वो आई होप कि वो करेगा। लेकिन
आप सबको पता है कि मेरा पर्सनली जो है वो विराट बहुत फेवरेट है और हमेशा उसने प्रेशर गेम्स में परफॉर्म किया और स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट किया है और ये दोनों ही बड़े प्लेयर हैं और इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा जो पाकिस्तान और इंडिया का गेम होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि विराट को एज है, तो मैं विराट की साइड पे हूँ। मैं चाहूंगा विक्रांत, जवाब तो आमिर ने दे दिया, जरा सुनील गावस्कर साहब से ये सवाल करना चाहूंगा क्योंकि आमतौर पे कहा जाता है कि ये मुकाबला होगा पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का और इंडियन बैट्समैन का, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडियन बैट्समैन को ये एडवांटेज जरूरी है उनके बैटर्स को कि उनका एक्सपीरियंस स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा है, बट विल इट कम डाउन टू द स्पिनर्स इन द एंड? सुनील गावस्कर साहब, आप कैसे देखते हैं दोनों टीम के बैलेंस को? ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भारतीय स्पिनर्स है वो मिडिल ओवर्स में जब गेंदबाजी करेंगे तो वो एक अहम मतलब सिचुएशन बनती है कि वहाँ पे या तो आपके हाथ से मैच आप पकड़ सकते हैं या आपके हाथ से मैच निकल सकती है। और क्योंकि मुझे लगता है कि अहमदाबाद बड़ा ग्राउंड है, दिल्ली जैसा छोटा ग्राउंड है नहीं, तो अहमदाबाद में मुझे लगता है कि भारतीय टीम 3 स्पिनर के साथ मैदान में उतरेंगे और 3 स्पिनर का सामना करना थोड़ा सा मतलब मुश्किल होगा। और पाकिस्तान अगर उस वक्त उनके हाथों में विकेटें हैं, अगर 1 या 2 विकेटें अगर चली गई है तो फिर वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। बाबर तो बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, मैं तो उनका एक ज़बरदस्त फ़ैन रह चुका हूं और हूं भी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से रिजवान बल्लेबाजी कर रहे हैं, कि अगर भारतीय स्पिनर्स ने अगर बॉलिंग अच्छी की तो फिर वो मैच भारत के साथ पलटा सकते हैं। अब स्पिनर की आप बात कर रहे थे, सनी भाई भी कर रहे थे, शहजाद ने भी सवाल पूछा था। इमाद, स्पिनर आप चूंकि खुद यार वर्ल्ड कप खेले हैं, पता नहीं आप टीम में क्यों नहीं है, मुझे मेरे पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में भी कहा था, लेकिन क्या ये कमजोरी नहीं है पाकिस्तान की कि नवाज और शादाब बीच में आके वो 20 ओवरों में विकेटें नहीं ले पा रहे हैं, जहां पर इंडिया जो स्पिनर्स खिला रहा है वो विकेट टेकिंग स्पिनर्स खिला रहा है? यही सबसे बड़ा डिफरेंस है अभी तक इंडिया की जीत में, क्योंकि इंडिया ने क्लिनिकल जीते हैं। आई थिंक फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स और बैट्समैन सब क्लिक कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो क्लिनिकल नहीं जीत रहा, वो 1-2 इंडिविजुअल पे जीत रहा है। मुझे लगता है कि स्पिनर्स बहुत बड़ा डिफरेंस होंगे गोइंग इनटू द मैच, क्योंकि जिस तरह इंडियन स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं, जो उनको रोल मिला है और जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं विकेट से, वो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तानी स्पिनर्स, मुझे जो फील होता है, वो थोड़ी सी लूज़ बॉलिंग कर रहे हैं। आई थिंक अच्छे बैट्समैनों के खिलाफ आपको लूज़ बॉलिंग नहीं करनी चाहिए, विकेट असेस करके और उस हिसाब से बॉल करें। समटाइम्स आपको वेरिएशन से गेंद करनी पड़ती है अच्छी विकेट पे। तो यही डिफरेंस है बहुत बड़ा कि मिडल ओवर्स में विकेट नहीं मिल रहे, और जब बैट्समैन सेट होते हैं, स्पेशली 5 फील्डर अंदर होते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है। अगर आप अच्छी बॉलिंग ना करें तो ईजीली आप 7-8 रन एन ओवर कंसीड कर सकते हैं। और आजकल के जो बल्लेबाज हैं वो एंड वाले ओवर्स को फिर कैश इन कर लेते हैं, अगर वो 60s, 70s या 80s पे खेल रहे हो। सो दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस सो फार इन पाकिस्तान एंड इंडिया। और मैं चाहूंगा विक्रांत, जरा सुरेश रैना भी अब आपके साथ आ गए, उनसे ये सवाल करें, क्योंकि वनडे में जो चेंजेस की गई हैं उससे ये जो 10th से 40th ओवर का गेम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सिर्फ 4 फील्डर दायरे से बाहर होते हैं, तो वहां पे बैट्समैन के पास चांस होता है स्कोर करने का, और इसीलिए जो क्रूशल विकेट टेकिंग बॉलर्स होते हैं उनका बड़ा रोल हो जाता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शादाब का एवरेज इस वर्ल्ड कप में, एशिया कप में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया उन्होंने। नवाज ने विकेट्स नहीं लिए, लेकिन दूसरी तरफ जडेजा हो, कुलदीप यादव हो, और जैसे सनी भाई कह रहे हैं कि अश्विन भी खेलेंगे, तो फिर जो इम्पैक्ट है मिडिल ओवर्स में वो काफ़ी क्रिएट कर सकता है। सुरेश राणा साहब, आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, जैसे सनी भाई ने बोला, स्पिनर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, और जैसे इमाद वसीम भी वही बात कर रहे हैं, क्योंकि कुलदीप यादव जो है वो काफ़ी क्रूशल ओवर्स डालते हैं बीच में। उसके बाद आप देखेंगे जिस तरीके से रोहित शर्मा जड्डू को यूज़ करते हैं, और अहमदाबाद के विकेट में ना काफ़ी मैचेस खेले हुए हैं हमारे स्पिनर्स, और वहाँ का जो स्क्वायर ऑफ द बाउंड्री है काफ़ी छोटा है वो। तो जैसे आपने बोला, जो लेग स्पिनर आपके हैं वो थोड़ा सा छोटा बॉल डाल रहे हैं वो, तो इसलिए काफ़ी देखेंगे जो थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में काफ़ी सारे चौके उधर खा रहे हैं, तो थोड़ा स्लो डालना पड़ेगा। जिस तरीके से आप देखेंगे हर टीम में एक चाइना मैन है, आज भी देखिए साउथ अफ्रीका में तबरेज शमशी खेल रहे हैं, उसके बाद आप देखिए कुलदीप यादव बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि मिडिल ओवर्स में जैसे आपने बोला कि 4 फील्डर बाहर रहते हैं, तो बैट्समैन के पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि कभी भी वो गियर चेंज कर सकता है। तो बॉलर पे ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि 2 नया बॉल है, और अहमदाबाद में जब मैच स्टार्ट होगा तो टॉस बड़ा वाइटल होगा,
कि थोड़ा शाम को ड्यू गिरता है, विकेट पे भी थोड़ा थोड़ा ड्यू आता है, तो उतना स्पिन होने को नहीं मिलेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा किस तरह से पाकिस्तान के बैट्समैन कैसे वो मिडिल ओवर्स में थोड़ा अटैक करके खेलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे ओपनिंग स्लॉट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। बट आई थिंक जैसे विक्रांत पाजी ने बोला, रिजवान बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे हैं और इफ्तिकार जो आपके पास है वो बड़ा की प्लेयर होने वाला है। वो तो उनकी बैटिंग काफ़ी अच्छी है। वो सीधे बैट से खेलने को देखते हैं सामने, क्योंकि सामने की बाउंड्री बड़ी छोटी है वो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा किस तरह से सीधे बैट से खेलेंगे। तो मुझे लगता है बिग स्कोर मैच होने वाला है कल। सुरेश, ये भी एडवांटेज है भारत को कि एक बड़ी टीम को इंडिया हरा कर आया है, ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आया, क्योंकि देखिए दो जीत दोनों टीमों के पास है, लेकिन इंडिया ने एक ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है जो कि इस वर्ल्ड कप की एक बड़ी टीम गिनी जाती है। तो इसका एडवांटेज भारत को क्या है? नहीं, बहुत अच्छा है वो। आप देखो 200 रन जरूर बने, लेकिन जिस तरह से विराट ने और केएल राहुल ने जो प्रेशर हैंडल किया वो मिडिल ओवर्स में आसान नहीं है चेन्नई के विकेट्स में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया। वो जो प्रेशर ऑब्जर्व करना है ना, आई थिंक मुझे लगता है इंडिया में विराट कोहली हैं, केएल राहुल हैं, कल रोहित शर्मा ने ज़बरदस्त एक फास्टर 100 बनाया वर्ल्ड कप में। तो इम्पॉर्टेंट होगा कि हम उसको बैटर को कैसे इंजॉय करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली जैसे बात किया सनी भाई ने, आपने और इमाद ने और आमिर ने, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आप कैसे उस बड़े मैच को इंजॉय करोगे। कि इंडिया पाकिस्तान की जो मैचेस होते हैं, जो ज़्यादा टीम इंजॉय करती है ना, उसका ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकलता है। सही, मैं जरा चाहूंगा रजाक साहब को भी इसमें इंक्लूड करें। रजाक साहब, बाबर पे प्रेशर होता है कि उन्होंने परफॉर्म करना है ताकि पाकिस्तान बड़ा स्कोर करे, लेकिन 2 मैच में स्कोर नहीं किया। एक बड़े प्लेयर के लिए 2 मैच में स्कोर ना करना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि आगे जाके और ज्यादा स्कोर करे, लेकिन वो प्रेशर कम हो गया होगा उनके ऊपर, क्योंकि शफीक ने 100 किया, रिजवान बड़ा अच्छा खेल रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, सऊद शकील ने इस टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है। तो वो जो एक प्रेशर होता है कि मैंने ही स्कोर करना है, वो बाबर पे नहीं होगा, और ये एडवांटेज हो सकता है बाबर आजम के लिए कल के इस बड़े मैच में। इसको कैसा देखते हैं? और जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग है, खासतौर पर शाहीन, जब वो शुरू में विकेट लेते हैं, चाहे रोहित शर्मा हो, राहुल हो, तो वो इंडिया स्ट्रगल करता है। और लेकिन 2-3 मैचेस में हमने देखा है शाहीन वो विकेट्स नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान इनिशियल ओवर्स में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। देखिए शहजाद, मैं सवालों को जवाब दूंगा। सबसे पहले तो ये है कि इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच देखा जाए तो एशिया कप में जब हमारा टाकरा हुआ था तो सब पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास बॉलिंग टैग बहुत अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है। यूँ ही पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा तो एकदम से सारी जो मोमेंटम था वो चेंज हो गया। अब वो फिर सारा जो हम तारीफ़ें करनी शुरू कर दी, इंडिया की करनी शुरू कर दी है। अब पाकिस्तान इंडिया का हमेशा मैच बड़ा कांटेदार होता है। हाँ, ऑन दी डे जो टीम जीतती है सारा मोमेंटम उसकी तरफ चला जाता है। अगर इसको हम ये नहीं कह सकते कि जब इंडिया मैच जीत के आ रहा है, पाकिस्तान मैच जीत के आ रहा है तो ये इनको ये एज होगा, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट है। जो प्रेशर हैंडल करेगा ऑन दी डे वो टीम जीतेगी। एक अच्छा जो टास्क जीता है, अच्छा डिसीजन करे, कंडीशन के मुताबिक पहले बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, ये बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। और बाकी ये बाबर के लिए देखा आपने जो सवाल किया है, बाबर देखे दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, और जब आप टीम जीतती है तो ज़्यादा मैं समझता हूँ एज ए प्लेयर, मैंने कुछ ना भी किया हो तो मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि हम जीते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपकी टीम जीते, बेशक आपने कुछ नहीं किया, तो आप में फिर थोड़ा सा होता है कि मैं भी कुछ करूँ, मैं भी टीम के लिए मैन ऑफ द मैच लूँ। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। शाहीन का जो आपने बात की है, शाहीन देखें हमारे नंबर 1 बॉलर है, पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर हैं, T20 के भी, वनडे के भी, टेस्ट के भी। तो उनकी विकेट्स लेना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। जब बॉलर्स विकेट्स नहीं लेते तब प्रॉब्लम होती है, जब बैट्समैन रन नहीं करते तब टीम में प्रॉब्लम आती है। तो हमारा टाकरा का यही मकसद है कि अब इंडिया का एज ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया एशिया का भी जीता हुआ है, मोमेंटम बना हुआ है, सारे बैट्समैन को इन्फॉर्म्स हैं, और स्पिनर बड़े अच्छे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के भी स्पिनर परफॉर्म कर सकते हैं, शादाब भी विकेट ले सकता है, नवाज भी विकेट ले सकता है। जी विक्रांत, मोमेंटम जो है, बड़ी अच्छी बात आपने हर चीज में कही कि हो सकता है, तो हो सकता है का मतलब यही है कि आप उम्मीद कर रहे हैं। मैं अगर आमिर से एक सवाल करना चाहूं, क्योंकि आपने शाहीन अफरीदी की बात की, नो डाउट शाहीन शाह अफरीदी, वो कैंडी वाले मैच, लेकिन उसके बाद से आमिर हुआ क्या? यहाँ पर तो मैंने 2 वर्ल्ड कप के मैचों में भी देखा, समहाउ आप शाहीन शाह अफरीदी की बॉडी लैंग्वेज देखें तो ऐसा लगता है कि एक बर्डन है। नसीम शाह जैसे ही बाहर हुए ऐसा लगा कि शाहीन शाह अफरीदी की ताकत आधी कम हो गई है। देखें विक्रांत भाई, ये आपने बड़ी अच्छी बात किया, क्योंकि नसीम का तो बहुत बड़ा लॉस है हमें, क्योंकि एक जो बॉलिंग भी होती है ना, जैसे कहते हैं ना बैटिंग पार्टनरशिप में होती है, ऐसे बॉलिंग भी पार्टनरशिप में होती है। तो वो बिल्कुल शाहीन को उसका तो लॉस हुआ है कि नसीम दूसरे एंड से प्रेशर बिल्ड करता था और शाहीन जो है वो अपना
फुल चांस ले सकता था, फुल यॉर्कर्स और इन स्विंग। लेकिन जहाँ तक आपने शाहीन की बात की, कई दफ़ा एज अ बॉलर ये भी होता है कि आपको अर्ली ऑन विकेट्स ना मिले। शाहीन ऐसा बॉलर है कि वो बॉल 1 से यही सोच रहा था कि मैंने विकेट लेनी है, विकेट लेनी है। तो कई दफ़ा जब विकेट्स ना मिल रही हो तो आप थोड़ा सा ना बैकफुट पे चले जाते हो। लेकिन आई थिंक शाहीन के लिए यही होगा कि वो अपना माइंड सेट रखे कि मैंने पहले 2-3 ओवरों में विकेट लेनी है, क्योंकि वो विकेट नहीं लेगा। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि एज अ पाकिस्तानी जब आप इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे होते हो तो अगर आप रोहित को ऊपर से जल्दी आउट नहीं करेंगे तो रोहित एक ऐसा प्लेयर है कि जब वो 15-20 बॉलें फेस कर लेता है उसके बाद वो अपनी मर्जी से आउट होता है। तो आई थिंक शाहीन को ये चीज़ें, अब देखिए हम वर्ल्ड कप में चले गए, अब नसीम नहीं गए, तो आपका अपना माइंड सेट ये होना चाहिए कि मेरा रोल क्या है। तो एज अ न्यू बॉल बॉलर शाहीन का माइंड सेट एक ही होना चाहिए कि इंडिया के ऊपर से जो 2 विकेटें हैं अर्ली ऑन आप आउट करते हो। आई स्टिल बिलीव कि अभी भी जब चैंपियन ट्रॉफी में भी मेरा माइंड सेट यही था कि शेखर और रोहित और कोहली को अगर हम आउट करते हैं तो आधी इंडियन टीम प्रेशर में जाएगी। अभी भी यही है कि राहुल, विराट और रोहित को जल्दी आउट करते हैं तो आप गेम में अहेड हो गए। जी रायना, जैसे आमिर भाई बोल रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि 1 घंटा बैटिंग करने के बाद अभी रिकवरी बहुत अच्छी हुई है, और जिस तरह से एशिया कप में रोहित और गिल ने जो पार्टनरशिप करी थी, आमिर ने बहुत अच्छा बोला कि जिस तरीके से शहनशाह अफरीदी हमेशा विकेट टेकिंग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, लेकिन हाल ही में आप देखेंगे कि राउंड द विकेट से भी ना फुलर गेंदबाजी कर रहे हैं वो। अगर राइटी होगा तो, क्योंकि जब वो ओवर द विकेट आते हैं तो उनके ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे हमने आमिर की भी गेंदबाजी देखी 2017 में, मुझे याद है 2009 में बड़ी अच्छी इन्होंने स्पेल डाला था इंडिया के अगेंस्ट जोबर्ग में, अपना सेंचुरियन में। तो मुझे लगता है कि जब थोड़ा सा अटैक होता है शहनशाह अफरीदी पे, जो रोहित ने अपनाया एशिया कप में, तो मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा वो स्पेल, क्योंकि जो पाकिस्तान की सीम और जो स्विंग गेंदबाजी है ना, वो मुझे लगता है इंडिया से बेटर है, क्योंकि उनके पास जो स्विंग से ज़्यादा जो स्विंग कराने को देखते हैं, अपना उनका टप्पा अच्छा है। क्योंकि हमारे पास बुमराह एक ऐसा बॉलर है जो थोड़ा सा ऊपर अलग तरीके की गेंदबाजी करेगा, सिराज का एंगल बहुत अच्छा आता है। तो कल मुझे लगता है स्विंग और पेस की जो जुगलबंदी होने वाली है दोनों टीम से, वो बड़ी ज़बरदस्त होगी। पाक इंडिया टाकरा में बातों का सिलसिला जारी रहेगा। एक ब्रेक लेंगे और इसके बाद आपके सामने हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं बड़े मैच से पहले पाक इंडिया टाकरा। कल होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वर्ल्ड कप मैच, हाई वोल्टेज मैच। जी विक्रांत। लेकिन सनी भाई, एक पैटर्न मैंने देखा है इस वर्ल्ड कप में, दोपहर को जो टीम बैटिंग करती है उसको 4 ओवर स्विंग के खेलने पड़ते हैं, 4 ओवर स्विंग के। उसके बाद विकेट ठीक चलता है, फिर आखिरी 10 ओवर में पहली पारी में विकेट थोड़ा स्लो हो जाता है, रन नहीं बनते। फिर लाइटें जब जलती है तो पहले 6 ओवर बॉल स्विंग होता है, लेकिन उसके बाद विकेट फिर जो है वो बिल्कुल शीशा बन जाता है। दोनों तरफ से नया गेंद आपको मिलता है आज जब 50 ओवर के खेल में, तो दोनों तरफ से अगर आप विकेट लेती है तो फिर दूसरे टीम पर दबाव डाल सकते हैं। यहीं पे तो मुझे लगता है कि जैसे हमने पाकिस्तान और श्रीलंका की मैच जो देखी, वहाँ पे हमने देखा कि दोनों तरफ से विकेटें नहीं मिल रही थी। कुशाल मेंडिस ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और समर विक्रमा ने अभी तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। तो ये जो दबाव शाहीन अफरीदी पर है कि उनके साथ वाले अगर गेंदबाज भी विकेटें लेते तो फिर उनका दबाव नीचे होता। जैसे कि अब बाबर पर जो दबाव बनता था कि उन्हीं को रन बनाने थे, अब जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक ने 100 मारे और साउथ शकील बल्लेबाजी कर रहे और मोहम्मद रिजवान बल्लेबाजी कर रहे, तो बाबर पर जो दबाव है वो कम हो गया कि बाबर अभी शायद ये नहीं सोचते होंगे कि मुझे ही रन बनाने, मेरे पास भी ऐसे खिलाड़ी है वो रन बना सकते हैं। पर शहीन अफरीदी के बारे में वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हैरिस रऊफ विकेट नहीं ले रहे और जो दूसरे बॉलर भी है वो विकेटें नहीं ले रहे, तो दबाव शाहीन पे ज़्यादा होगा। और अगर पहले 2-3 ओवरों में उनको विकेटें नहीं मिली तो फिर मुझे लगता है कि भारतीय टीम अच्छी तरह से शुरुआत करके फिर रन बना सकती है। मदन जी, ये तो है कि पाकिस्तान पर दबाव है, ठीक है। ये टीम 1 महीना पहले कैंडी के उस स्पेल की बिना पर और T20 की बिना पर लग रहा था कि भाई मुकाबला बराबर का है, लेकिन जैसे ही आप 50 ओवर में आते हैं, 50 ओवर में मुझे भी लगता है कि इंडिया का खराब दिन ही इंडिया को हरवा सकता है पाकिस्तान से। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तानी मेहमान हैं उनको हमारी हॉस्पिटैलिटी काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि हम भी जानते हैं कि कैसे मेहमानबाजी की जाती है। बड़ी खुशी हुई आपसे सुनकर। बाकी देखिए, ये मैच है, दोनों टीमों ने 2-2 मैचेस खेले हैं, अच्छे मैचेस खेले हैं, उन्होंने जीत भी हासिल की। और उसके साथ देखिए, ये एक डिफरेंट सा मैच है इंडिया पाकिस्तान का, इसमें थोड़ा सा हाई प्रेशर जरूर रहता है,
पर ये है कि हमारा जो डिफरेंस डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे 4-5 बल्लेबाज जो हैं वो काफ़ी उन्होंने क्रीज पे टाइम भी स्पेंड किया, रन भी बनाए हैं। उसके साथ साथ हमारे जो बॉलिंग अटैक है, जसप्रीत बुमराह का जो है इंडियन टीम में आना, 1 साल के बाद आना, मैं समझता कि वो एक इंडियन टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और दूसरा ये है कि अभी तक मैंने जो लास्ट मैच हुआ था उसमें कुलदीप यादव को पाकिस्तानी बैट्समैन अच्छी तरह रीड नहीं कर पाए, क्योंकि एशिया कप में जब हम देख रहे थे तो वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। बाकी देखिए रविंद्र जडेजा है जो उसके पास लाइन और लेंथ है, जिससे कि वो किसी को मारने भी नहीं देता। पर डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ये नहीं है कि कोई पाकिस्तान को ज़्यादा एडवांटेज या इंडिया को ज़्यादा एडवांटेज है। डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि दोनों टीमें जब कल मैच खेलने जाएंगी, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जरूर हाई होगा, क्योंकि उन्होंने मैचेस जीत चुके हैं दो। और सुरेश ये भी है ना कि पहले मैच में अगर ईशान के रन नहीं थे, श्रेयस अय्यर के रन नहीं थे, राहुल और विराट के थे, अब दूसरे मैच में तो उन्होंने भी रन बनाए हैं। और रोहित शर्मा ने जो 100 बनाया है, ये डिटर्मिनेशन ही अलग दिखी है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से पार्टनरशिप रोहित और ईशान का, मैं बोलूँगा ईशान भी फॉर्म में है, तो रोहित शर्मा तो अलग ही है। आप देखिए वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले प्लेयर, सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर, और जिस अंदाज में वो खेले हैं, वो डोमिनेट किया प्रॉपर, अच्छे वो शॉट्स खेले, जिस तरह से आके थोड़ा ड्राइव जो खेल रहे थे कवर्स में, वो ऐसा लग रहा था बहुत टाइम है उनके पास। ईशान ने उनका बखूबी साथ निभाया। उसके जो विराट कोहली आके जो एक अपना मिडिल ओवर्स में जो कैमियो खेला ना वो, और श्रेयस अय्यर ने जो छक्का लगाया सामने वो, तो मुझे लगता है 1 से लेके 8 तक जो इंडिया की जो बल्लेबाजी है ना, फुल ऑफ फॉर्म है। ये 350 श्रीलंका वो जबरदस्त थे। भाई रिजवान ने जो बैटिंग की या अब्दुल्ला शफीक ने बैटिंग की, पर हकीकत ये है कि ये रन भी तो खा रहे हैं। उनकी दैट मीन्स गेंदबाजी जो उनकी ताकत है वो नहीं चल पा रही पाकिस्तान। क्योंकि 350 रन चेस करना आसान नहीं बनता, बिल्कुल आसान नहीं बनता। अब हाँ, मैं मानता हूँ कि श्रीलंका के पास उनके जो मेन बॉलर्स हैं वो नहीं थे, हसरंगा नहीं थे और चमीरा भी नहीं थे, पर फिर भी जिस तरह की साझेदारी बनी थी रिजवान और अब्दुल्ला शफीक के बीच में, और जिस तरह के उन्होंने शॉट्स खेले, जिस तरह से मतलब पहले पारी संभाली, उसके बाद में शॉट्स खेलना शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसा ही खेल खेलना होगा भारत के खिलाफ भी। और मैं समझता हूँ कि दोनों टीमें एक ऐसी टीम है इतना टेंशन भी होगा कि कोई भी टीम, मुझे लगता है कि 260-280 करेगी तो दूसरी टीम को वो चेस करने के लिए टेंशन बहुत होगा। अच्छी शुरुआत करनी ज़रूरी होगी अगर 280 भी पार करने हैं तो। जी विक्रांत, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने रेज किए हैं, लेकिन मदन लाल साहब ने जो कहा कि हमने बिल्कुल तारीफ की है मेहमान नवाजी की, लेकिन एक गिला भी हमारा है, ज़्यादा बेहतर होता फैंस को और जर्नलिस्ट को अगर वीज़ा टाइम पे मिल जाते। और मुझे खुशी है विक्रांत, आपने इस हवाले से ट्वीट भी किया था, क्योंकि अहमदाबाद की कैपेसिटी स्टेडियम में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी शायकीन भी होते, तो मेरे ख्याल से जो देखने वाले हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता। स्टेडियम में इंडियन फैंस तो होंगे ही, लेकिन पाकिस्तानी फैंस भी वहाँ पे होते। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ है। लेकिन मैं ज़रा सवाल करना चाहूँगा इस पर इमाद वसीम, इस मैच में क्या कोई बड़ा चेंज आप कर सकते हैं? जैसे दोनों तरफ से बात हुई, आपने भी स्पिनर्स की बात हुई कि तो क्या किसी एक स्पिनर को बिठा के उसामा मीर जो लेग स्पिनर है, जिन्होंने वार्म अप गेम्स में अच्छा परफॉर्म भी किया है, क्या उनको आप इंक्लूड करेंगे? और फ़खर जमान जिनको पिछले मैच में ड्रॉप किया, लेकिन क्या इस बड़े मैच में उनकी वापसी हो सकती है इमामुल हक की जगह, क्योंकि एक इम्पैक्ट प्लेयर है, इंडिया के सामने बड़े मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया है? क्या ये चेंजेस के साथ जाएगा पाकिस्तान, या जो टीम जीती है श्रीलंका के साथ उसी के साथ आप जाना पसंद करेंगे? फ़खर जमान बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मेरे को लगता है कि फ़खर जमान को खिलाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने रन बनाए हुए हैं और वो मेरे वजह। और दूसरी बात यह है कि वो फील्डिंग में भी काफ़ी अच्छे हैं। और देखिए, मेरे को लगता नहीं कि एक आधी चेंज जरूर होगी, क्योंकि हमारी टीम में भी हो सकता है कि एक आधी चेंज जरूर हो। पर देखिए, पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने जो पीछे रन बनाए हैं, रिजवान ने रन बनाए, अब्दुल्ला ने रन बनाए, सऊद ने रन बनाए हुए हैं, तो ये एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ कि उनके जो बड़ा बॉलर होता है हमेशा अपने जब अच्छा मैच आता है उसमें हमेशा अपनी बेस्ट देता है। जी मैं अच्छी विकेट होगी, बाकी क्राउड देखिए फुल हाउस होगा और इसमें पाकिस्तान की टीम को भी मजा आएगा। मदन लाल जी चुप कर जाओ। जी इमाद पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर रज़ाक साहब आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, आई थिंक फ़खर जमान का खेलना बहुत मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जो इंडिया के खिलाफ उसने बारी की हुई है और जिस तरह वो स्पिन को खेलता है,
डोमिनेट करता है, स्वीप्स, लॉन्ग स्वीप्स मारता है, वो बहुत ज़रूरी है। और मैं पाकिस्तान की बैटिंग के लिए एक बात कहूँगा कि अगर मैच जीतना है या चेस करना है बड़ा टारगेट, तो गेम से अहेड हों पहले 10 ओवर में, क्योंकि जब कुलदीप और जडेजा आएँ तो उसको आप आराम से टैकल कर सकें। और दूसरा, जहाँ तक बॉलिंग की बात की है आपने, मैं ये समझता हूँ कि नवाज़ और शादाब को ही खेलना चाहिए, क्योंकि ये लोग बड़े मैच खेल चुके हैं पहले, और इनको बिल्कुल रिलैक्स होकर बॉलिंग करनी चाहिए, इनको कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हाँ, थोड़ी सी मैं ये समझता हूँ कि बाबर की जो कैप्टनसी है, मैं उसमें बात करूँगा कि अगर लेट सपोज बैट्समैन सेट हो जाता है तो आप हटा के अपने फास्ट बॉलर ला सकते हैं। आप रिदम उनको ना दें इंडियन बैट्समैन को, स्पेशली रोहित शर्मा को, क्योंकि हमने ये देखा है रोहित शर्मा बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन दो जगह वो, मुझे लगता है कि दो जगह वो थोड़ा सा फंसते हैं। एक, नया बॉल जब अंदर आता है, और दूसरा, जब वो सेट होते हैं तो स्लो बॉल जब उसको फास्ट बॉलर करता है तो अक्सर हमने देखा है कि वो ऊपर खड़ी कर देते हैं। सो आई थिंक हारिस रऊफ का, जब वो सेट हो जाए तो हारिस रऊफ को ज़्यादा बॉलिंग करनी चाहिए रोहित के खिलाफ। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हमारी डिस्कशन इंडियन पैनल के साथ जारी रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाक इंडिया टाकरा, और इंडिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज तक का पैनल। दो मैच दोनों टीम्स जीत चुकी हैं। कल का मैच कौन जीतेगा, इस पर हमारी बातचीत जारी है। अब्दुल रज़ाक साहब, एक बात जो हमने अभी डिस्कस नहीं की इस प्रोग्राम में ज्यादा, और वो मेरे ख्याल से जो टीम का बैलेंस है इंडिया का, उसको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, वो है एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, क्योंकि वो जगह आप पहले पुर कर चुके हैं पाकिस्तान टीम में। उनके पास हार्दिक पांड्या है, जिनका रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग बैटिंग दोनों में बहुत अच्छा है। पाकिस्तान क्या ये मिस कर रहा है कि हमारे पास कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है? डेफिनेटली सबको पता है फास्ट बॉल ऑलराउंडर का बड़ा फ़ायदा होता है। एक तो बॉलिंग में ही, और जहाँ बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा है वहाँ भी और विकेट लेना। जैसे हार्दिक पांड्या जो बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त लाइन पे उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव की है। उनकी लेंथ, उनकी सारा को, विकेट टेकन डिलीवरीज भी करनी शुरू कर दी उन्होंने। बैटिंग में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, पर ये कि जिस टीम में भी ऐसे ऑलराउंडर होते हैं उनको एज मिलता है। पाकिस्तान में अब ये है कि स्पिनर ऑलराउंडर्स हैं, अभी तक कोई फास्ट बॉलर ऑलराउंडर नहीं आया, उम्मीद है इंशाल्लाह फ्यूचर में आ जाएगा। और अब ये जो बात कर रहे हैं अभी इंडिया पाकिस्तान के मैच की, देखिए हमने बड़े मैचेस खेले इंडिया के साथ, और बड़े प्लान भी किए कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बस ऑन दी डे जब अब टास्क होता है, उसके बाद से आपको मोमेंटम की वेट करना पड़ता है कि मोमेंटम आपकी तरफ जाना चाहिए। लक का बड़ा इसमें अमल दखल है। ऑन दी डे अगर आप अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, प्रेशर कम लेते हैं, तो फिर आप मैच जीत जाते हैं। हमेशा इंडिया के साथ हमारे जितने मैचेस हुए हैं, जिस टीम ने प्रेशर कम लिया वो जीती है। तो ये बड़ा मैच है और बहुत ज़बरदस्त वर्ल्ड कप का सबसे अच्छा मैच है, मैं समझता हूँ इंडिया पाकिस्तान। हाँ, मैं चाहूंगा इस पे विक्रांत अगर मुझे इजाजत दे, मैं सनी भाई से बात करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने वो अच्छे ऑलराउंडर थे। खेली। नहीं, मैं सुरेश ज्यादा सीधा बोल रहे थे। सुरेश कुछ कह रहे थे, सुरेश उस पर कुछ कह रहे थे। कि जैसे रजी भाई ने बोला, रजी भाई जब खेलते थे, रजी भाई खुद अच्छे ऑलराउंडर थे। जब हम एशिया कप खेलने आए थे 2005-6 में भी सीरीज देखा, अजहर महमूद एक अच्छे ऑलराउंडर थे। तो थोड़े दिनों के बाद जब थोड़े साल बीते, तो जैसे इमाद अच्छे ऑलराउंडर थे, नवाज अभी अच्छा कर रहे, तो उसके बाद ना पाकिस्तान के पास कोई फास्ट बॉलर ऑलराउंडर आया नहीं, जो ऑस्ट्रेलिया में देखा गया, श्रीलंका में देखा गया, इंडिया में अभी हार्दिक पांड्या हैं, उससे पहले देखिए शार्दुल ठाकुर भी टीम में है। तो मुझे लगता है रजी भाई, अजहर भाई जब थे दोनों, फिर शाहिद अफरीदी भी थे, तो वो थोड़ा सा ना, फिर जब 6 बॉलर खेलते हैं तो स्पिन ऑलराउंडर काफ़ी आए, लेकिन फास्ट बॉलर ऑलराउंडर आए नहीं उसके बाद। तो क्योंकि रजी भाई जब खेलते थे, मुझे याद है जब 280 होता था, 245 ओवर में 330, 340, अजहर महमूद भी अच्छा खेलते थे। तो मुझे लगता है वो जो बैटिंग ऑलराउंडर पाकिस्तान में जो फास्ट बॉलर के साथ ना काफ़ी कम रहे, वो आए नहीं उसके बाद रजी भाई। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बैलेंस, टीम का बैलेंस जो है बनाने के लिए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सनी भाई, ये जो बात अभी रजाक साहब ने की मोमेंटम की, कि टॉस जीतने के बाद आप बड़ा प्लान कर ले, लेकिन जिस टीम ने मोमेंटम पहले गेन कर लिया उसको बड़ा एडवांटेज होता है। जितने पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले मैंने देखे, बहुत कम ऐसा नजर आता है कि एक टीम अच्छा खेल रही हो, दूसरा टीम कम बैक कर रही हो, कम बैक करे। नॉर्मली ये होता है जिसने अच्छा स्टार्ट ले लिया फिर वो पूरा गेम ले जाते हैं। चाहे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आप देख लें, एशिया कप के मैचेस देख लें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट आप कैसे करते हैं। कमबैक का चांस बड़े गेम में लगता है कम होता है बहुत। ये बिल्कुल सही। देखिए, हम T20 में हमेशा कहते हैं ना कि जो पावर प्ले जीतते हैं, जो टीम पावर प्ले जीतती है, पहले 6 ओवर की जो पावर प्ले होती है, वो टीम हमेशा जाकर मैच जीतती है। मतलब दोनों तरफ के जो पावर प्ले होते हैं, तो बिल्कुल 50 ओवर्स के गेम में थोड़ा सा मौका मिलता है, क्योंकि और आपको 30 ओवर मिलते हैं। T20 में 20 ओवर होते हैं,
पर जो टीम पहले 10 ओवर में अच्छी शुरुआत करती है या बॉलिंग में या बल्लेबाजी में, तो उनके लिए एडवांटेज बनता है, क्योंकि वो एक मोमेंटम बनता है। जैसे कि अब्दुल रज़ाक साहब ने कहा, जो मोमेंटम होता है ना, वो मोमेंटम जब आपके पास होता है तो उसको रोकना, दूसरी टीम को रोकना मुश्किल बनता है। अच्छा, आमिर से मेरा सवाल है, आमिर अगेन 1 महीना पहले पाकिस्तान की टीम बड़ी जबरदस्त दिख रही थी, हमें भी दिख रही थी। फिर मैं भी गया वहां पे श्रीलंका, जो कोलंबो का मैच हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। मैंने आपके बहुत बयान पढ़े, मैंने आपके इंटरव्यू सुने, और जब आप सच बोलते हैं तो बड़ा तनकीद आपको भी उसका सामना करना पड़ता है। आप मुझे बताएं कि क्या वाकई में वो जो खबरें आई कि ड्रेसिंग रूम में ये हो गया वो हो गया, या सिर्फ एक नसीम शाह, सिर्फ एक खिलाड़ी के बाहर होने से क्या टीम इतना गिर सकती है कि वो अपना कॉन्फिडेंस खो दे? देखिए ये इस लेवल पे होना नहीं चाहिए कर रहे हैं आमिर साहब आपको थोड़ा सा। ना नहीं, इस लेवल पे होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल टीम में आ जाता है वो इतने, वो क्या कहते हैं ना कि अच्छा प्लेयर होता है तो वो टीम में आता है। तो दूसरा ये, जैसे आपने बात की, हम सारे बॉलिंग की बात करें, हमें बॉलिंग क्यों अच्छी लग रही थी, क्योंकि हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं, हम इंडिया की बैटिंग की बात कर रहे हैं। मुझे जो लगता है एज अ बॉलर और इंडिया की कंडीशंस को देख के, इंडिया की कंडीशंस में उसी टीम को एज होता है जिसकी बॉलिंग इनफॉर्म होगी, क्योंकि इंडियन कंडीशंस में अगर अच्छी विकेट होगी रन्स होंगे, लेकिन जिसकी बॉलिंग इनफॉर्म होगी उसके चांसेस ज्यादा होंगे जीतने के। और आप जैसे आपने बात की हमारी टीम क्यों अच्छी लग रही थी 1 महीना पहले, क्योंकि हमारे सारे बॉलर्स परफॉर्म कर रहे थे। इस टाइम हमारे बॉलर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा लगता है कि हम बैक फुट पे हैं हमारी, क्योंकि मेरा जितना एक्सपीरियंस है इंडिया की कंडीशंस में, जब तक बॉलर्स परफॉर्म नहीं करेंगे, शायद बैट्समैन आपको 1 मैच जिता देगा 2, लेकिन आपके बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। तो हमारी बॉलिंग का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमारे जितने भी, क्योंकि इंडिया को मैं क्यों कहता हूं कि एज है, क्योंकि इंडिया एज अ बॉलिंग यूनिट परफॉर्म कर रहा है, हम एज अ बॉलिंग यूनिट परफॉर्म नहीं कर रहे। किस किस्म की बॉलिंग करने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा पिछले मैच में भी नहीं, हमने आप बड़ा सवाल लेट ऑफ कटर्स वगैरह डालना शुरू किए थे, और उसके बाद पाकिस्तान ने रन रोके, वरना शायद श्रीलंका और ज्यादा स्कोर कर लेता। तो आपको लगता है कि इन विकेट्स पे जरूरी है कि चेंज ऑफ पेस करें, कटर्स ज्यादा करवाएं? देखिए शहजाद भाई, मैं एज अ बॉलर हमेशा बिलीव करता हूं कि मैं, जब यंगस्टर्स भी मेरे से पूछते हैं, मैं यही बोलता हूं कि मैं कभी भी बैट्समैन को देख के बॉलिंग नहीं करता, मैं हमेशा विकेट को देखता हूं कि विकेट मेरे से क्या डिमांड कर रहा है। अगर विकेट डिमांड कर रहा है कि स्विंग करो, तो आप पूरा चांस लो। अगर स्विंग नहीं हो रहा और बल्ले पे बॉल आ रहा है और विकेट डिमांड करी कि स्लो बॉल करो, कटर्स करो, तो आपको एज अ बॉलर फौरन प्लान बी पे जाना चाहिए। आपने जैसे खुशहाल की भी बात की, हमें थोड़ी लेट समझ आई कि वो हमारी पेस को यूज कर रहा था, जहां पे हमने कटर्स वगैरह किए वहां पे उसने स्ट्रगल किया। तो एज अ बॉलर आपको हमेशा विकेट के साथ खेलना चाहिए। अगर विकेट डिमांड कर रहा है कि यार यहाँ पे स्लो बॉल करोगे तो आपका स्ट्रोक बॉल जो है वो स्लो बॉल है, तो डेफिनेटली आपको उस प्लान के साथ जाना चाहिए। आप तीनों से जानना चाहता हूं कि शायद ये भी एक वजह थी कि 1 महीना पहले इंडिया की बैटिंग थोड़ी रस्टी थी, रोहित विराट, पहला एक मैच में ये दोनों फेल हो गए, अचानक से वो हुआ हो गया। बट जो सवाल भारत की टीम में थे, फिल इन द ब्लैंक्स, ये बड़ा मिरेकल होता है कि वो सब सवालों का जवाब भारत को 2 दिन के मैच में मिला। मैं 1 दिन बोलने लगा था, 2 दिन के मैच में, वो 10 और 11 तारीख को जो कोलंबो में मैच हुआ। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते? वो एक मैच ने भारत की टीम को ताकत दिखा दी, और शायद उस एक मैच से पाकिस्तान का हौसला गिर गया। ये आप तीनों इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? इमाद, पहले आप जवाब दीजिएगा इसका। एक बात कहना चाहूँगा जो आपका सवाल है। देखें, एक मैच लगता है आपको मोमेंटम वापस लाने के लिए, एक मैच लगता है आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने के लिए। तो क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि एक मैच लगेगा आपको अच्छा मैच खेलने के लिए और अच्छी बॉलिंग करने के लिए, तो आप सडनली यू आर बैक, और एक बुरा दिन आपको लगेगा कि यू आर डाउन। सो आई थिंक जो अभी इंडिया के साथ अच्छी चीज़ हो रही है कि इंडिया की बैटिंग भी अच्छी जा रही है और बॉलिंग भी। पाकिस्तान की प्लस पॉइंट ये है कि बाबर आजम नहीं रन्स कर रहे, उसके अलावा सारे रन्स कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि बाबर जब रन्स करेगा तो कॉन्फिडेंस होगा सबको। सिर्फ पाकिस्तान की बॉलिंग का थोड़ा सा इशू है, अगर वो इंडिया के खिलाफ रेक्टिफाई हो जाए और वो अच्छी बॉलिंग कर लें तो कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा ऑन अ गिवन डे। जैसे रजाक भाई और सुरेश भाई ने बात की कि जब इंडिया के खिलाफ मैच होता है तो लक भी बहुत फैक्टर है और प्रेशर को हैंडल करना भी फैक्टर है। सो आई थिंक मैं ये समझता हूँ जो सीनियर प्लेयर है उनका बहुत अमल दखल होगा कि किस तरह इंडिया के खिलाफ खेलना, और इंडिया के भी सीनियर प्लेयर का यही होगा कि किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ खेलना। आई थिंक उस दिन जो प्रेशर को हैंडल करता है वही ज़्यादातर कामयाब होता है। और दोनों टीमें, मैं समझता हूँ कि 2-2 मैच जीती हैं, और इन फॉर्म में टीम, क्योंकि आपको देखना चाहिए कि मैच जीती हैं कि हारी हैं। दोनों
दोनों के 4-4 पॉइंट है और आई थिंक मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप का सबसे अच्छा मैच होने जा रहा है 14th को। अच्छा, मैं विक्रांत इस पे कमेंट करना चाहूंगा और चाहूंगा इस पे सुरेश रायना और सनी भाई भी जवाब दें कि पाकिस्तान की टीम को एनालाइज करना ऑन द पास्ट परफॉर्मेंसेस बड़ा मुश्किल हो जाता है। अक्सर हम यहाँ बैठ के ये कहते हैं और मैंने देखा है कि इंटरनेशनली भी बहुत सारे कमेंटेटर्स ये कहते हैं पाकिस्तान को आप लॉजिक पे नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि वो कैसे परफॉर्म करेगा। वो एक एक्स फैक्टर है, शायद किसी दिन बहुत बुरा खेलें 228 रन से हार जाएं और शायद किसी दिन ये भी हो सकता है कि 118 पे इंडिया को हम ऑल आउट भी कर दें। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को रीड करना, एनालाइज करना जस्ट ऑन द पास्ट परफॉर्मेंसेस, इवन द रीसेंट परफॉर्मेंसेस, बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ी अनप्रिडिक्टेबल टीम है हमारी। सुरेश, आप शुरू कीजिए, फिर सनी भाई। जी बिल्कुल, और सही बोला जिस तरह से ईमान ने अच्छी बात करी। जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना, फ्रेश स्टार्ट होता है वो, क्योंकि जितना प्रेशर पाकिस्तान पे होगा उससे ज़्यादा प्रेशर इंडिया पे होगा, क्योंकि वो होम ग्राउंड में खेल रहे हैं वो। और जो ज़्यादा उस इंजॉय करेगा प्रेशर, जो कामनेस रखेगा अपनी बॉडी लैंग्वेज में, प्रोसेस को ज़्यादा फॉलो करेगा, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो मैच होगा उसमें 80-90 हज़ार से भी ज़्यादा लोग देख रहे होंगे। और टीवी में तो लोग, आपको पता है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो सब एकदम चिपक के देखते हैं उधर मैच वो। और जिस तरह से आपने बोला कि प्रेशर, ईमान ने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर बाबर आजम फॉर्म में आएंगे, क्या वो 30 से 35 रन एक्स्ट्रा मिलेंगे बॉलर को डिफेंड करने के लिए? क्या वो अगर पहले बैटिंग करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, ओपनर अच्छी फॉर्म में, शफीक अच्छी फॉर्म में, और जिस तरह से रिजवान बैटिंग कर रहे हैं, लैप शॉट भी अच्छा खेल रहे हैं, कवर्स पे अच्छा खेल रहे हैं, स्पिनर के अगेंस्ट बड़ी अच्छी बैटिंग करते हो, तो हमारे इंडियन स्पिनर के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जिस तरीके से कुलदीप यादव गेंदबाजी करेंगे, अश्विन अगर खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में काफ़ी लेफ्टी बैट्समैन है वो, तो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होगी नई बॉल से हम कितना अटैक करेंगे, क्योंकि विकेट ना काफ़ी फुल ऑफ रन्स है, बहुत सारा क्राउड होगा, बहुत सारा एक इन्जॉयमेंट होगा। और सबसे अच्छी बात है कि टॉस बड़ा वाइटल होगा। वो जो भी टीम टॉस जीतेगी, इफ दे वांट टू पुट रन्स ऑन द बोर्ड, क्या डिफेंड बाद में कर पाएंगे, क्योंकि प्रेशर वाला गेम होगा। जो प्रेशर ज़्यादा एंजॉय करेगा, जो प्लेयरों का एक प्रोसेस होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सनी भाई, एक तो ये पाकिस्तान टीम का एक्स फैक्टर जरा इसको भी एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि आपने तो बड़े मैचेस खेले पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन साथ में मुझे ये बताइएगा 50 ओवर्स में अब हम देख रहे हैं कि ऐसा लगता है बहुत टाइम है, शायद T20 के बाद अब लगता है 50 ओवर एक लंबा गेम है, एंड यू नीड प्रॉपर बैट्समैन। जो सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक ने दिखाया कि, और रोहित शर्मा उसकी बड़ी एग्जाम्पल है, इस वक्त सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस में उनके सिक्सेस हैं। प्रॉपर बैट्समैन है, ये नहीं है कि बहुत कोई हार्ड हिटर है, लेकिन टाइम करते हैं। तो इफ़ यू हैव गुड टेक्निक, अच्छी टाइमिंग है, तो 50 ओवर में आपके पास बहुत टाइम है, आप सेटल होकर आराम से बड़ा स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। इसके पहले सुरेश तो कह रहा था कि पाकिस्तान टीम के बारे में, और आप लोग कह रहे थे कि कौन सी पाकिस्तान टीम मैदान में उतरेगी, ये पता नहीं चलता, क्योंकि किस अंदाज से मैदान में उतरेगी पता नहीं चलता। ये तो अभी की बात है भाई। जब हम खेल रहे थे तो हमें पता था कि कौन आने वाला है। पहले जब ओपनिंग में मुदस्सर आते थे, उनके साथ मोहसिन होते थे, उनको आउट किया तो नंबर 3 पे माजिद खान होते थे, उनको आउट किया तो नंबर 4 पर जावेद मियांदाद होते थे, उनको आउट किया तो नंबर 5 पर जहीर अब्बास होते थे। तो हमें सब पता था कि कौन सी टीम आने वाली है, कौन खेलने वाला और किस तरह से खेलने वाला। बॉलिंग में भी पहले इमरान खान थे, इमरान खान के साथ दूसरी तरफ से सरफराज नवाज। हाँ, उनके अगर 5-6 ओवर झेल लिए तो अभी सोचते थे कि हाँ भाई थोड़ा सा आराम मिलेगा, कहाँ आराम मिलता था। सिकंदर आके फिर भी उंगलियों पर गेंदे करते थे। तो मतलब हमारे टाइम में जो पाकिस्तान टीम मैदान में उतरती थी वो ज़बरदस्त पाकिस्तान टीम होती थी, तो हमें पता चलता था कि क्या हमें झेलना है। ये अभी की बात है कि अभी हमें पता नहीं चलता कि कौन सी टीम किस तरह से खेलेगी। जो आपने बात की बिल्कुल सही है, क्योंकि 50 ओवर में अब्दुल्ला शफीक जैसे जो खिलाड़ी है, जो पहले मतलब जब गेंद थोड़ी सी हिलती है तो वहाँ पे थोड़ी सी मतलब एक जिम्मेवारी से खेलना पड़ता है, वो दिखाकर उसके बाद में शॉट खेल सकते हैं। तो वो जिस तरह से उन्होंने पारी खेली वो पारी खेल सकते हैं। बाद में बाबर भी है आपके पास, उसके बाद में मोहम्मद रिजवान है। तो आपकी बल्लेबाजी तो बहुत अच्छी है। जहाँ पे आपकी थोड़ी सी एक वीकनेस है वो आपके स्पिनर में है। आपके स्पिनर जब अच्छी गेंदबाजी करने लगेंगे तो फिर उसके बाद में पाकिस्तान टीम और भी मजबूत हो जाएगी। तो ऐसा मुझे लगता है। अभी भी अगर आप देखेंगे कौन सी टीमें अच्छी कर रही है, वो आप देखेंगे कि जिनके पास अच्छे स्पिनर है। न्यूजीलैंड के पास देखिए, न्यूजीलैंड के सेंटनर विकेट ले रहे, ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी तो विकेट ले रहे। टीम सऊदी होंगे तो उनके पास भी अच्छी अटैक होगी। फिर इंग्लैंड के पास अब देखिए, इंग्लैंड के पास न्यू बॉल अटैक अच्छा है और स्पिनर अच्छे हैं। भारतीय टीम के पास भी वैसा है।
जब पाकिस्तान के स्पिनर काम करने लगेंगे ना जी। तो फिर पाकिस्तान बहुत बहुत जबरदस्त दो टीम बनेगी। खिलाड़ी तो आपके इस वक्त जियो के स्टूडियो में बैठे हैं, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम। पता नहीं, मुझे तो लगा शायद मौका इनका भी बन सकता है, लेकिन शहजाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना कहूंगा कि जो सबसे बड़े दो हथियार आपके थे इस मैच से ठीक पहले, एक शाहीन शाह अफरीदी, एक बाबर आजम। मैं भी मानता हूं ये दो बहुत बड़े मैच विनर्स हैं। बाबर ऐसी पारी खेल दे या शाहीन आके वो एक स्पेल डाल दे, 2 आउट कर दे, लेकिन फिलहाल दोनों पर दबाव ज्यादा दिख रहा है। हालांकि अच्छी बात आपके लिए ये है कि यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया। जनाब, तो डिस्कशन हमने कर ली है, किस टीम की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, उस पर बात तो हो गई है। लेकिन जैसे कि पैनलिस्ट ने कहा कि एक दफा टॉस होता है, उसके बाद सारे प्लान्स कौन एग्जीक्यूट करता है, मोमेंटम कौन गेन करता है इनिशियली, ये बड़े मैचेस में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और आमतौर पर पाकिस्तान इंडिया मैच में हमने देखा है कि जो टीम शुरू में एडवांटेज हासिल करती है, मैच वही जीतती है। तो कल का मैच कौन जीतेगा, इस पर डिस्कशन तो हो गई। अब ये प्लेयर्स पे डिपेंड करता है कि वो अपने प्लान्स को जाके कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। विक्रांत गुप्ता, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपके जो पैनलिस्ट थे, सुनील गावस्कर, मदन लाल और सुरेश रायना, उनका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम और अब्दुल रज़ाक मौजूद थे। डिस्कशन आपने सुनी। अब देखते हैं कल के मैच में क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट फैंस को एक अच्छा मैच देखने को मिले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।